बाप दादा सदा ये बात बताते हैं, निर्लिप्त, निर्लेप नहीं, निर्लिप्त, लिप्त नहीं हो, अर्थात न्यारी और अति प्यारी। ये बहुत काल का अभ्यास चाहिए। ज्ञान सुनना सुनाना, सेवा करना, ये अलग चीज है, लेकिन ये अभ्यास अति आवश्यक है। जो वास्तविक आनंद बनना है, इस सब अभ्यास में पास होना अति आवश्यक है। और इसी अभ्यास को अटेंशन देने में डबल अंडरलाइन करो, तभी डबल लाइट बन कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर डबल ताजदारी बनेंगे, ब्राह्मण बने, पाप के वर्षे के अधिकारी बने, गार्डी स्टूडेंट बने, ज्ञानी तो आत्मा बने, विश्व सेवादारी बने। ये भाग्य तो पा लिया, लेकिन अब वास्तविक आदर होने के लिए कर्मातीत स्थिति के समीप जाने के लिए ब्रह्मा बाप समान यानी अशरीरी बनने के अभ्यास को विशेष अटेंशन, जैसे ब्रह्मा बाप ने साकार जीवन में कर्मातीत होने के पहले न्यारे और प्यारे रहने के अभ्यास का प्रत्यक्ष अनुभव कराए। समझा ना सभी ने, समझा। Om Shanti, everyone. ओम शांति आप सभी को। Whenever we have to ask, तो सब कभी भी हमें एक दूसरे से पूछना है, we have to ask, क्या are you double ये light? क्या आप डबल लाइट हैं? Because if I am double light, I am all right. अगर मैं डबल लाइट हूँ तो मतलब मैं ठीक हूँ। So one is of course light is enlightenment. लाइट है यानी कि Other light is lightness. हमारे में And in lightness there are two
aspects. दो One आत्मा is है और दूसरा है हल्का रहना। my mind is light. मेरा मन हल्का है, But other lightnesses, I have taken care of my life दूसरा in such a हल्का way है कि मैंने अपने जीवन को ऐसे संभाला है nothing belongs to me. It's Baba's. कि कुछ भी मेरा नहीं है, बाबा का है। Intellectually, yes, we say everything is Baba's. बुद्धि But से हम कहते हैं कि हाँ सब कुछ बाबा का है, लेकिन जो कुछ भी मेरा है किसी भी प्रकार से, nature, but even संस्कार हो, materially, स्वभाव हो, लेकिन स्थूल वस्तु if it भी is not properly trusted, अगर ठीक से trusted ट्रस्ट in a way that नहीं है still I know it belongs, it's Baba's, but I बाबा का have है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरा है, मेरे पास है, तो बुद्धि वहीं पे जाएगी। stage really is where intellect कर्मातीत shouldn't be. स्थिति वो है कि बुद्धि कहीं भी ना जाए। So I had been talking about that lot, that तो मैं उसके बारे में काफी Brahma बता रही Baba, थी आपको। of course he did ब्रह्मा from the बाबा ने beginning, कैसे उन्होंने शुरुआत से किया, and he उन्होंने ट्रस्ट assigned बनाई everything to trust. और And he सब कुछ trusted ट्रस्ट के them, हवाले कर not दिया thinking और that tomorrow उनका what will भरोसा happen था to उनके me. ऊपर। ऐसे नहीं Will they सोचते थे take कि care कल of क्या my होगा, house? Will वो Yajna take ठीक care से of me? करेंगे No, या नहीं, यज्ञ की देखभाल करेंगे या नहीं, because he had trust. क्योंकि उनको He भरोसा didn't था। trust the way they operated. और ट्रस्ट भी जिस तरह से Was with अपना total honesty, right? चलाती Only थी for पूरा Baba. ऑपरेशंस, वो बहुत ही So double ईमानदारी से karmatit बाबा state. के साथ। तो डबल लाइट यानी कि कर्मातीत That means I स्थिति have है, taken care of everything. यानी कि मैंने सब कुछ ठीक से निभाया है। Listen Murli tomorrow morning. कल जब आप When मुरली Baba सुनेंगे, is saying that the test जब in the आप last कह moment रहे will be of one moment. लास्ट मिनट पे And the आखिरी पल answer में will जो also be टेस्ट of होगी one वो एक moment. पल का होगा और आपका जवाब भी एक पल का ही होगा। Karmatit, we saw Brahma Baba. वो है कर्मातीत स्थिति जो हमने ब्रह्मा बाबा को दी। Everything. Same day. उन्होंने सब कुछ किया, सारे दिन Replied all the letters, सारी चिट्ठियों का जवाब दिया, for signing certain contracts, सारी whatever. Yes. परमिशंस दिए, जो भी साइन करने थे वो पेपर All था, the children सब कुछ said hello to बच्चों को them, मिले, gave them some very last teachings, and then उन्हें आखिरी में भी उन्हें angels. शिक्षाएं दी और फिर कर्मातीत So दी। double light as तो Baba डबल लाइट says, यानी you are कि detached and lovely all the आप time. न्यारे और प्यारे हैं हर समय, And I am not able to be lovely because I am not detached. और मैं प्यारी नहीं बन सकती क्योंकि न्यारी नहीं I हूँ, am not और detached in a proper way. कभी So I कभी am not मैं lovely. Mhm. ठीक से न्यारी नहीं हूँ तो Very, प्यारी very नहीं good बन सकती। balance. And बहुत संतुलन चाहिए immediately अच्छे know से, your chart today. और उसी समय आप अपना That चार्ट भी पहचान but सकते I am not detached. कि मैं न्यारी नहीं हूँ लेकिन प्यारी हूँ, So many क्योंकि फिर आप things, दुख लेते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, you know. मेरी अपेक्षाएं होती Pure हैं। feelings is different than expectations. पवित्र भावनाएं, शुभ We भावनाएं have अलग हैं, feelings for everyone. सभी के लिए हमारे पास पवित्र भावनाएं हैं। What आज मैं सोच रही yajna हूँ कि or every यज्ञ center or every soul या requires these हर days, सेंटर including या my हर own आत्मा self. को क्या जरूरत है, मुझे मुझे भी उसमें, वो है योग। Of course, it's yoga with love, योग प्रेम से भरपूर based हो, on knowledge. पवित्र भावनाएं हो, Baba ज्ञान के आधार पर। serve in an unlimited way. ब्रह्मा बाबा ने बेहद Because बेहद में से Baba said that 45 minutes of talk and 15 minutes of bodiless stage. बाबा ने कहा 45 मिनट की Vibrations which टॉक we हो can have. और बाकी 50 मिनट का योग हो, तो वाइब्रेशंस जो होंगे वो आत्मा के ऊपर ज्यादा असर पड़ेगा उस 45 मिनट के टॉक की जगह पर। We have to बाबा का ये मतलब था कि आपको योग की शक्ति बढ़ानी है, ऐसे नहीं कि बाबा के कमरे में जाकर बैठना है या जहाँ भी extra thoughts एक्स्ट्रा I समय have. हो, Remember वो Baba. एक्स्ट्रा संकल्प हो, तो बाबा को याद करें, Because क्योंकि all the subtle obstacles and external जो भी obstacles which सूक्ष्म come में in बाधाएं आती any हैं, kind,
किसी भी प्रकार की, they can only be removed वो सिर्फ हम by the निकाल power of सकते yoga. हैं योग की शक्ति से। And if we do not apply power of yoga, और अगर even योग what की शक्ति को what the नहीं यूज souls, what करेंगे, they ask for, good wishes. आत्माएं भी So क्या पूछती हैं? my शुभ good भावनाएं, wishes are शुभकामनाएं। powerful. मेरी When शुभ within us I भावनाएं have pure कैसे feelings, अच्छी I होंगी? double light. जब मेरी अंदर से पवित्र भावनाएं होंगी, मैं डबल लाइट होंगी, Everyone तो will ही say, शुभ we भावनाएं need होंगी, blessings, we need good wishes. शुभकामनाएं दे सकेंगे लोगों को। People, anything happen, do you want anything? You want any gift? No, क्या no, आपको no. चाहिए? Everyone has कुछ भी everything. चाहिए? मैं किसी से पूछती हूँ, वो कहते हैं नहीं, हाँ सब कुछ है हमारे Want some पास, blessings, I want some मुझे सिर्फ blessings, I want some good. दुआएं चाहिए, साकाश चाहिए, शुभकामनाएं How to चाहिए। make my good wishes real and powerful तो कैसे मेरी शुभ भावनाएं, शुभकामनाओं को is when there is मैं रियल बना सकूं, not शक्तिशाली only बना pure सकूं, feelings, good yoga. पवित्र भावनाएं और अच्छा योग भी So हो, that current ताकि experienced by others. करंट So this अनुभव is हो the सके। need और of the time, need of the souls, need of the yagya, to have those vibrations. uh, Because when you have these pure feelings, then you are in a sato stage, right? And sato stage, when you are, your energy is sato, then everything works in a beautiful way for you. Nature will तो cooperate. जब आपकी एनर्जी सतो प्रधान होती है तो सब कुछ अच्छे से काम करता है। रजो में तो फिर भी कभी ऐसे होगा ना, कभी हम खुश हैं, कभी नहीं हैं, कभी थोड़ा दुखी हैं। If I keep increasing my capacity लेकिन जब हम अपनी क्षमता को बढ़ाते जाते हैं and through remembering और become sato, याद से क्या होता है, हम सतो प्रधान बनते हैं। as much we do it, तो as much जितना we have ज्यादा vibration, हम सतो प्रधान बनते जाते हैं तो हमारी जो ऊर्जा है, हमारी वाइब्रेशंस हैं, वो सतो, increase your own वो capacities. ऊंची स्थिति में आती हैं। और जितनी जितनी हम अपनी क्षमता को बढ़ाते हैं तो हम अपने आप को जैसे ऊंचा उठा रहे हैं, If we do it, आगे बढ़ा रहे हैं, उन्नति होगी। और फिर क्या होगा, जैसे बेहद की सेवा हो जाएगी। will serve और others. हमारी हर संकल्प है वो जैसे विश्व के सेवाधारी बनने के लिए हम यूज कर रहे हैं, हर विचार, हर संकल्प को। And I think we can do that. और मैं समझती हूँ कि हम ये बेहद की सेवा अब कर सकते हैं ना, That is through अपनी the- वाइब्रेशन से, So if I have to follow अपनी वृत्ति से। तो जब अगर हम ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हैं तो माना क्या, हम अपनी सहन शक्ति को बढ़ा रहे हैं if ना। someone insults you, अगर मानो कोई हमारी don't you feel bad? उपेक्षा करता है या इंसल्ट कर देता है तो आप लोगों को बुरा लगता है? कितनों को आप में से बुरा लगता है? हाथ उठा के बताओ। लेकिन अगर हम कर्मातीत स्थिति में होंगे You kind of feel in a relief for other soul because that soul तो फिर हम ऐसे समझेंगे ना कि वो look at आत्माओं that का तो soul मन, responding and saying जो भी वो so you आत्मा felt कर रही like है that, उसकी now you are प्रतिक्रिया को saying हम देखेंगे you ना। said what you have to say, but I don't feel bad. मुझे बुरा नहीं लगता अगर कोई इंसल्ट करता है, मुझे किसी बात का कोई बुरा नहीं It's लगता, all right, no, if that is what क्योंकि they मुझे feel, लगता है कि हाँ, ऐसा उनका अपना विचार है। at least तो it is कहीं ना कहीं उस expression. आत्मा को कुछ कहना है तो उसने कम से कम मेरे सामने तो कहा। How much deformation Baba had to face, right? बाबा को देखो कितना अपमान सहना पड़ा। So क्योंकि when जब someone सब does wrong, आत्माओं के we लिए forgive प्यार them, होता है right? ना, तो फिर हम दया भी होती है सबके लिए, We forgive रहम का भाव होता है तो हम उनको माफ कर देते हैं। helping a क्योंकि soul. उससे अगर दूसरी आत्मा को मदद मिल रही है तो I remember मुझे याद है एक बार
किसी ने मुझे कहा था कि आप तो हमेशा उस आत्मा के साथ इतना अच्छा करते हो, फिर भी देखो कभी कभी वो कैसे करते हैं। तो मैंने उनको कहा, अरे तो उससे क्या फर्क पड़ता है? तो अगर अगर हम स्वमान में रहते हैं, हम समझते हैं कि बाबा तो हमको बहुत प्यार करते हैं और अपनी विशेषताओं को अपनी बुद्धि में रखते हैं और सबको शुभ भावना देते हैं, तो ये सब सहज हो जाता है। तो आत्माएं तो कई तरह के अलग अलग तरीके करती हैं ना, तो जो भी, तो आत्मा को जैसे बहुत सारी शुभ भावना चाहिए जिससे कि महसूसता आए और परिवर्तन हो जाए। और बाबा तो हमको बहुत कुछ देते हैं ना, बहुत कुछ देते हैं। बाबा ने हमें कभी किसी चीज के लिए ऐसे नहीं कि हमें कोई कमी की हो, क्योंकि जो भी हम कभी किसी को देते हैं ना, तो वो कभी व्यर्थ नहीं होगा। और जैसे आपके लिए या मेरे लिए, जैसे फिर हमारा अपना संस्कार बन गया ना, सबके लिए प्यार है, हम खुश हैं उसमें। तो ये जैसे स्वभाव बन जाता है हमारा। तो कभी भी मेरे किसी के लिए व्यर्थ संकल्प नहीं होते, नकारात्मक संकल्प नहीं होते, बल्कि और ही मेरे उनके लिए शक्तिशाली संकल्प होते हैं, शुभ संकल्प होते हैं। तो अपने समय आप बाबा की याद में बिताओ और अपनी क्षमता को बढ़ाओ, अपनी वाइब्रेशन को अच्छा करो और सेवा करो। अपने शुद्ध पवित्र संकल्पों के द्वारा सेवा करो, तो कर्मातीत स्थिति को अनुभव कर पाओगे। तो कर्मातीत स्थिति मना न्यारा और प्यारा बनना। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। तो आज शनिवार है और हम अपनी चिट चैट शुरू करने से पहले हम गायत्री बहन को बुलाएंगे। तो गायत्री बहन हमको कल का होमवर्क बताएंगे। स्वागत है गायत्री बहन का। गुड इवनिंग सभी को। ओम शांति। तो आज हम जो होमवर्क कल के लिए देखने वाले हैं अपना, वो होमवर्क है तपस्या। तपस जो तो तपस्या का कल हमारा होमवर्क है कि तपस्या का अर्थ क्या है। तपस्या माना हमारी शुभ भावना, ज्ञान के प्रति पवित्र भावनाएं और प्रेम से भरे योग के बीच में संतुलन। तो बैलेंस, संतुलन रखना है। ज्ञान से भरी शुभ भावनाएं और प्रेम से भरा योग। तो हम जो कल इसका संतुलन रखेंगे, बैलेंस रखेंगे, ना कि सिर्फ ज्ञानी ना कि सिर्फ योगी, पर बैलेंस, दोनों का बैलेंस। और स्वरूप बनेंगे ज्ञान का इस तरह से कि हमारे वो संकल्प शुभ संकल्प हो जाए। तो सबके लिए प्यारी, प्यार से भरी हुई भावनाएं, ज्ञान के आधार पर प्यार। तो बाबा कहते हैं सिर्फ प्यार, सिर्फ प्यार हो ये भी ठीक नहीं, सिर्फ ज्ञान हो ये भी ठीक नहीं। तो प्यार ज्ञान के आधार पर, तो प्यार और ज्ञान दोनों का बैलेंस हो। तो जब हमारी ऐसी भावनाएं प्यार की हो जो ज्ञान से भरपूर हो, तो फिर हम अचल अडोल बन जाएंगे। तो और मैं चाहूंगी कि मैं आप लोगों को बताऊं कि कल हम अपनी स्मृति में क्या रखें। जो भी हम 10 मिनट का, हर 10 मिनट का जो हम योग का हो उसमें स्मृति रहे हमारी की। तो जब आप मुरली सुनेंगे ना, जिन्होंने आज मुरली सुनी और जो कल मुरली सुनेंगे, तो वो समझेंगे कि मैं ये पॉइंट कहाँ से ले रही हूँ।
तो बाबा जो स्मृति की बात कर रहे हैं, तपस्या का फल क्या है? तपस्या का फल है स्मृति का जो हमारी आधार हो। तो जब आत्माएं, तो हमारी स्मृति ये हो कि भाग्य, हमारा जो भाग्य है वो हमारी स्मृति में रहे। तो बाबा कह रहे थे कि अगर हम अपने गुणों का लिस्ट अपने सामने रखें और यथार्थ समय में, समय के आधार पर अगर हम अपने गुणों को यूज करें तो फिर हमारी स्मृति में रहेगा और वो गुण शक्ति के रूप में कार्य करेगा। तो गुणों को स्मृति में रखना और उसको यूज करना और उसको शक्ति के रूप में कार्य में लेकर के आना, तो बाबा कह रहे थे कि उसको याद रखना। तो हमको अपनी स्मृति में रखना है कि हमारे अंदर जो बुद्धि है, ज्ञान है, तो ज्ञान माना कि हमारे शुभ भावनाओं का जो ज्ञान हमारे अंदर है, तो उसके स्मृति में रहना। और योग में उसी गुण के आधार पर अपने आप को शक्ति स्वरूप में अनुभव करना। तो ये हमारी कल की स्मृति रहेगी कि तो जब हम 10 मिनट योग में बैठे तो स्मृति में रखें कि मैं योग स्वरूप, याद स्वरूप आत्मा हूँ। तो मैं दिव्य गुण मेरे स्वाभाविक हैं, मेरे दिव्य गुण बहुत स्वाभाविक रीति से मेरी स्मृति से मेरे कर्मों में दिखाई देते हैं। तो ये हम अपने योग में याद रखेंगे, स्मृति रखेंगे कि मैं याद स्वरूप आत्मा हूँ और दिव्य गुण बहुत ही सहज और स्वाभाविक रीति से मेरी स्मृति से मेरे कर्मों में आते हैं। दिव्य गुण बहुत स्वाभाविक रीति और सहज रीति से मेरी स्मृति से मेरे कर्मों में आते। और जब हम ये करें तो बिल्कुल एकाग्रचित हो और दृढ़ता से करें, एक नामी होकर करके करें, सिर्फ एक बाबा याद हो और कुछ भी याद नहीं हो, और एक रस हो और हमारी स्थिति बिल्कुल स्थिर हो। और अपनी स्थिति को हम कैसे करेंगे कि बैलेंस की स्थिति है हमारी, ज्ञानी और योगी आत्मा में बैलेंस की स्थिति। और जैसे एकांत में है, साइलेंस में है, और अपने आप को अनुभव करें ऐसे। और कल जब हम अपना चार्ट देखें तो चार्ट में ज्ञानी और योगी का बैलेंस हम कितना रख पाए, तो उसके बारे में हम लिखें। उसके बारे में जो भी हम जर्नल करना चाहते हैं, कुछ बनाना करना, जो भी जिस तरह से। तो अभी हम बाबा के रूम में चलेंगे और आज हम ज्यूरिक में बाबा का जो रूम है वहां जाएंगे। तो हम बहुत साइलेंस में बाबा के रूम में जाएंगे। स्विट्जरलैंड ज्यूरिक में बाबा का जो रूम है, तो हम ज्ञानी और योगी आत्मा के रूप में बाबा के रूम में जाएंगे, क्योंकि बाबा का बहुत ही सुंदर संतुलन था ज्ञान और योग का। तो हम वो बाबा से अनुभव करेंगे बाबा के रूम में। और ज्ञान के रूप में भी वो कितने न्यारे रहे, लेकिन योग के रूप में वो कितने प्यारे रहते थे। तो हम बाबा से दृष्टि लेंगे, इस तरह से लेंगे कि हम बाबा से बहुत प्यार से ज्ञान और योग के बैलेंस की दृष्टि ले रहे हैं। तो जैसे हम अपने परिवर्तन की राह पर चल रहे हैं, तो जो कल का हमारा अभ्यास रहेगा कि ज्ञानी योगी आत्मा की तरह परिवर्तन की राह पर चलने में ब्रह्मा बाप को फॉलो करें। औरों का व्यवहार देखते हुए स्वयं का कर्तव्य नहीं भूले। तो हमेशा हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य की तरफ होना चाहिए, मंजिल की तरफ होना चाहिए, और कहीं भी नहीं। तो अभी हम बाबा के रूम में चलेंगे साइलेंस में। ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड।
Om Shanti. So tomorrow is Sunday. Our schedule Amritula 3:30 a.m. to 4:45 a.m. Meditation will start at 6 a.m. followed by Sakar Hindi Murli. To Avakti journey, Avakti Parivar chit chat, sharing from a true heart, touches the heart. And would like to invite our dear angel brother, Brother Eric. Welcome. Om Shanti, everyone, and good evening, greetings, and special loving greetings, of course, to Moini ओम Didi. शांति और सबको बहुत बहुत सबको ग्रीटिंग्स। और क्योंकि हम ये मंथ खत्म कर रहे हैं तपस्या का, तो मैं सुन रहा था आपको और याद कर रहा था कि जब हम जिन दिनों मधुबन जाया करते थे और पहली बार जब हमको दिलवारा मंदिर में कोई ले गए थे, तो मैं वहां पे वो छोटी छोटी कोठरियां जो बनी है जिसमें योगी बैठे हैं तपस्या के लिए, तो हमें आपने कहा था कि एक एक योगी के पास जाओ और दृष्टि लो। तो मुझे आपने कहा था कि सोचो देखो कौन कौन है, कौन सा योगी कौन सी कोठरी में है। तो मुझे वो याद है। तो मैं इस पूरे मंथ में मैंने ऐसे अब इसका अभ्यास किया कि वो जैसे उस दिलवाला मंदिर में पूरा गोल्डन सीलिंग थी, छत थी उसकी, और मुझे वो बहुत अच्छे से याद आया कि वो एक एक कोठरी में जो एक एक योगी बैठा है, तो उसको उसको तो कोई सजावट भी नहीं दी, सिर्फ उनकी एक तिलक लगा है और उनकी दृष्टि दे रहे हैं। तो गायत्री बहन, आपने हमारी जैसे गाइड बन के पूरा हमको ऐसे गाइड किया है इस पूरे मंथ में कि हम जैसे कि वैसे योगी बन गए हैं। तो सब लोग शक्तिशाली तपस्वी के रूप में उन्होंने अपने आप को अनुभव किया है। तो अगले शनिवार तक तो दूसरा टॉपिक होगा, तो मैंने सोचा कि आज का शनिवार ही है मेरे पास आपको थैंक यू करने के लिए। तो मैं आपको शुक्रिया करना चाहता था। तो अभी मोहिनी दीदी से पूछते हैं कुछ प्रश्न। तो मैंने आपको उस दिन देखा आप जो ग्लासेस पहने हुए थे, तो मैं सोच रहा था कि जब हम ऐसे ग्लासेस पहनते हैं जैसे मोहिनी दीदी ने गुरुवार को पहने हुए थे कि आंखों में कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो मैं सोच रहा था जब हम ये पहनते हैं तो बिल्कुल आत्म अभिमानी बन सकते हैं बहुत जल्दी। और तो मैं आपको देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि आपको ऐसे ग्लासेस में देखकर कितना अच्छा आत्मा के रूप में देखना कितना सहज हो गया था, और बाबा जैसे हमको देख रहे हो। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपको ऐसे देखकर कि कैसे आप, तो अगली बार जब भी मैं ऐसे सनग्लासेस पहनूंगा तो मुझे आपकी याद रहेगी कि कैसे आपने उसको इतनी रॉयल्टी से पहना। तो शुक्रिया उसके लिए। तो आज मेरे पास कुछ प्रश्न हैं। एक ही टॉपिक लग रहा है सभी प्रश्नों को देखते हुए। तो आत्मा की उस गहरी स्थिति से देखते देखते मुझे कर्मातीत स्थिति, तो मैं कुछ क्वेश्चंस जो मुझे किसी ने सबने भेजे हैं उनमें से कुछ प्रश्न है जो मैं आज आपको पूछूंगा। तो पहला प्रश्न ये कि तो थर्सडे जो गुरुवार की साकार मुरली थी उसमें से ये प्रश्न है कि बाबा ने कहा बच्चे आप अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करो, ये आत्मा है जिससे शरीर सब कुछ करता है। तो हर आत्मा अपने शरीर के लिए करण करावनहार है और बाबा भी करण करावनहार है। तो आत्मा ऐसे कर्म भी करती हैं और कर्मों के लिए प्रेरणा भी देती हैं।
तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें ये लाइन कि आत्मा कर्म करती है और कर्मों की प्रेरणा भी देती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर थोड़ा हमें बताएं। तो और मैंने जब क्लास में बोला तो सबने बोला कि आप मोहिनी दीदी से पूछना। तो आपने जब मुरली में ये सुना था कि बाबा ने मुरली में कहा कि आत्मा करण करावनहार है शरीर के लिए, तो आपको कैसा महसूस हुआ था और आप कैसे समझते हैं इसको? तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि आज हम में से कई कुछ बहनें पीस विलेज से आई हुई थी और कुछ बहनें एडिसन से आई थी। तो हमने सोचा कि चलो हम एक साथ भोजन करते हैं। तो आज बहुत अच्छा भोजन बना था गुजराती। तो ये भोजन तो देखो, आत्मा ऐसे आत्मा को प्रेरणा मिली ना कुछ करने के लिए कि एक साथ बैठे, एक साथ खाएं, ना एक साथ रहे। ना कि सिर्फ इतना, परंतु ये भी जैसे बाबा कहते हैं ना सेवा, तो कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलती है ना उस कर्म को करने के लिए। अगर हमें प्रेरणा नहीं होगी जो बाबा ने हमको बोला वो करने के लिए, तो आत्मा में जैसे गहराई में हमें बहुत सुंदर से एक अनुभव होता है, प्रेरणा मिलती है। वो जरूर बाबा के जो निर्देश हैं, डायरेक्शन है, उसके आधार से मिलती है, बाबा के इशारों से। पर मुझे याद है एक बार जब मैं बाबा के पास आई थी तो बाबा बहुत सारे हमें आइडिया देते थे, ऐसे करो ऐसे करो। तो हम बहुत प्रेरित होते थे वो करने के लिए। और हम बहुत अच्छे से भी करते थे उसको। तो उससे हम बहुत गंभीरता भी आती थी और उसमें हम पक्के भी बनते थे। तो हम जैसे मुझे याद है कि एक बार हमें इस चीज को करने के लिए बहुत प्रेरणा मिली, कुछ उन्होंने बताया था। तो मतलब आत्मा किसी भी काम को करने के लिए प्रेरित होती है, और जो कर्म शरीर द्वारा करते हैं तो फिर उससे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, परिणाम बहुत अच्छा आता है। ये नहीं कि मुझे करना ही है, ऐसे करना है। कई बार हम मजबूरी में भी करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसके लिए हमें बहुत प्रेरणा मिली है, प्रेरित होकर कर रहे हैं, नहीं। तो अंतर हो जाता है ना। कईयों का होता है, किसी को आइडिया तो बहुत अच्छा है लेकिन उनके अंदर कोई उत्साह नहीं होता इसको करने का। कई चीजों को तो मैं समझती हूँ कि जैसे अगर हम खुश हैं और हम दूसरे को प्रेरित करते हैं तो उत्साह में रह के जो कार्य करते हैं तो वो जैसे अच्छी प्रेरणा से कार्य होता है। तो मुझे याद है दादी जान की कहती थी कि आप सब कुछ शेयर करो, सबका ध्यान रखो, तो उससे प्रेरणा मिलती है, उत्साह मिलता है। तो जैसे हम दादी की क्लासेस भी सुनते हैं ना, तो कितनी प्रेरणादायक होती हैं उनकी क्लासेस। तो मैं समझती हूँ कि ये हमको करना है, खुद को भी प्रेरित रहना है, उत्साहित रहना है, और दूसरों को भी ऐसे प्रेरणा देनी है, उत्साह देना है। तो आत्मा उत्साहित होगी तो शरीर भी वैसे ही कार्य करेगा ना। तो आत्मा माना करण करावनहार है जो शरीर से कार्य करा रही है। तो मुझे याद है जनवरी में जब हम वो ब्रह्मा बाबा की डायरी के ऊपर कर रहे थे, तो जब ब्रह्मा बाबा ने आत्मा के बारे में बात की थी 1936 से पहले भी कि, तो मुझे आप क्या समझते हो कि आत्मा में वो सब जो याद होता है, तो जब अब आत्मा में वो जब आत्मा की जो यादें हैं उससे हम कर्मातीत स्थिति याद आएगी हमारी, जो पहले की पिछले कल्पा में जब हम कर्मातीत हुए हों, तो उस याद के आधार पे हम कर्मातीत बनेंगे। तो हमारी वो मूल और वो जो अनादि स्थिति है वो सब भी तो मर्ज है ना। तो आत्मा उस याद के आधार पे कर्मातीत कैसे बनेगी? तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि हाँ, जब दादी प्रकाश मणि ने एक बार कहा था कि मैं 1 लाख का एक प्रोग्राम करना चाहती हूँ, और वो अहमदाबाद गुजरात में था, तो बहनों ने कहा था कि हाँ हम करेंगे, और फिर हमने किया था। 3 हफ्ते के अंदर तो 80,000 के करीब लोग आए थे, मैं भी उसमें थी। तो
80,000 लोग इकट्ठा करना सिर्फ 3 हफ्ते के अंदर और इतने बड़ा प्रोग्राम करना, तो दादी को अगर वो संकल्प आया तो वो पिछले कल्पा से ही आया होगा ना। तो कोई चीज आपको टच करती है, आपको उससे प्रेरणा मिलती है और आप उसको करते हो। तो 1 लाख का जो प्रोग्राम हुआ तो उसको देखकर तो दादी, जैसे दादी को ये संकल्प आता था और फिर वो बहुत प्रेरणा से कहते थे कि करना चाहिए, करना चाहिए, तो औरों को भी प्रेरणा मिलती थी। तो जो भी हमने पिछले कल्प में किया, हम आत्मा को कैसे हम उसके वो आते हैं ना, वो याद होती है आत्मा को, वो यादें वो इमर्ज होती हैं। तो कई बार जैसे हम समझते हैं ना, ये मेरा पार्ट है, ये मेरा अभी क्या गुण है, क्या शक्ति है, तो किस कर्म से हम कर रहे हैं, मेरा स्वभाव कैसा है, तो वो हमें मदद तो करती है। तो जैसे हमारा पार्ट इमर्ज होता है, इमर्ज होता है वो पार्ट, तभी तो हमें वो संकल्प आते हैं ना। तो फिर ऐसे नहीं कि हम कोई नया पार्ट बजा रहे हैं, नया पार्ट तो नहीं बजा रहे ना, ये पार्ट है तो पुराना, पर जिस समय पर चाहिए उस समय इमर्ज होता है। तो ब्रह्मा बाबा जो भी करते थे तो वो कहते थे ना कि जो भी पार्ट इमर्ज होता है वो मैं करता हूँ। तो फिर उस आधार पे ही बाबा हमको इशारे देते थे, ये करो वो करो। तो हम अपना पार्ट रिपीट कर रहे हैं और वो पार्ट लास्ट कल्पा का ही है और अंदर में गहराई से वो महसूसता होती है कि पर लेकिन जब हम अपना पार्ट देखते हैं तो हम समझते हैं, ओ ये मेरा पार्ट था जो मुझको बजाना है। तो ये एक तरह का कॉम्बिनेशन होता है कि अभी जो संकल्प आ रहा है और वही हमने पिछले कल्पा में किया है। और एरिक भाई कह रहे हैं कि कोई किसी ने ये प्रश्न भी पूछा था कि ये जो प्रेरणा है, प्रेरणा तो मिलती है लेकिन कई बार हम बाबा से कोई गाइडेंस भी चाहिए होती है, हमको बाबा से इशारा मिले, बाबा हमको बताएं, तो हमें कई बार हो जाता है ना, हम सोचते हैं हाँ ये बाबा ने हमको बताया तो मनमत मनमत है या श्रीमत है, माना बाबा की टचिंग हुई या मेरे मन की मत है। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि जैसे बाबा हमको कहते थे ना, ओ ये करो, बड़ा प्रोग्राम करो, बड़े बैनर प्रिंट करो, ये प्रिंट करो, बाबा कई बार बहुत क्लियर बताते हैं हमको। तो कई सालों से तो ये नहीं हो रहा था, तो अभी बाबा हमको डायरेक्ट तो नहीं दे रहे हैं डायरेक्शन। तो आप क्या समझते हो कि हमको अभी बाबा से और ज्यादा कनेक्ट करना है, क्योंकि अभी मुरली तो है, बड़े लोग बड़े भी हैं, लेकिन हमारा जो बाबा से अपना पर्सनल कनेक्शन है, तो आप क्या समझते हो कि क्या कैसे हमें ये समझ आए कि ये बाबा का इशारा है, मेरे मन की मत नहीं है। तो मोइनी दीदी कह रहे हैं कि हाँ, जब हम मुरली पढ़ते हैं, जैसे अव्यक्त मुरली पढ़ते हैं, तो हमें समझ में आता है क्या हमने नहीं किया है अभी तक, क्या हमने कर लिया, तो वो भी एक तरीका है समझने का कि बाबा हमको ये इशारा दे रहे हैं, इसमें से हमने क्या किया क्या नहीं। और जैसे बाबा साकार मुरली में कहते हैं हर एक को मैसेज मिलना चाहिए, लेकिन अव्यक्त मुरली में बाबा कहते हैं कि अलग अलग जो कर्म करने वाले लोग हैं उनका बुके लेकर के आओ, फूल बच्चों को लेकर आओ। तो हम मुरली से देखें कि बाबा जो हमको कह रहे हैं उनमें से हमने क्या कर लिया है, क्या हमको अभी और करना है। तो वो जैसे बाबा हमको इशारे देते हैं इस तरह से। कई बार ऐसे होता है हमारे मन की जो मत है वो भी कई बार अच्छी होती है, लेकिन जब बाबा से हमको टचिंग मिलती है तो वो बहुत स्वाभाविक रूप से होगी और वो हो जाएगा, वो काम हो जाएगा, उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। मुझे याद है एक बार दाती प्रकाश मणि पीस विलेज की इनॉग्रेशन के लिए, उद्घाटन के लिए आने थे, तो वो कह रहे थे कि वो वेस्ट का मधुबन है। तो मैं कह रही थी कि कई कई बार कोई मधुबन नहीं जा पाते तो हम
पीस विलेज में एक बड़ा प्रोग्राम करें और फिर वहां पे सबको बुलाएं ताकि वो ऐसा अनुभव कर सके। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कई चीजें हैं जो पिछले कल्प में हुई भी हो, लेकिन बाबा ये अभी हमसे कराना चाहते। तो ये बाबा की टचिंग होती है, जो इशारा आए भी और काम भी सहज रीति से हो जाए। तो ये मत सोचो कि ये मेरा है कि बाबा का है, लेकिन अगर वो मर्यादा में रहकर कर रहे हैं तो फिर बाबा का है, फिर बाबा का कार्य हो जाएगा। तो एरिक भाई कह रहे हैं हाँ, मुझे बहुत अच्छे से याद है वो दादी के साथ जो हमने प्रोग्राम किया था, बहुत अच्छा हुआ था, बहुत अच्छा हुआ था। हम जैसे कि बहुत जैसे तैर रहे हो किसी और वो स्विमिंग पूल पर बना है ना वो वाला हॉल। तो एरिक भाई इसलिए कह रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था वो, तब हमने किया था। 600. 640 लोग आए थे उस प्रोग्राम में, उस कमरे में बैठे थे। तो इनॉग्रेशन के समय इतने लोग थे। At the time of inauguration. तो इनॉग्रेशन के समय इतने सारे लोग, तो पूरे दुनिया से ब्राह्मण आए थे। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था। तो मैं एरिक भाई कह रहे हैं कि मुझे बहुत पसंद आया था जब आपने बोला कि जब हम डबल लाइट थे तो हम इतने सारे लोग उसमें समा गए। तो वो जो हमने स्विमिंग पूल को कवर किया था बोर्ड से, तो वो सब 600 लोगों को वो रख पाए। तो एरिक भाई कह रहे हैं कि अगर देखो कोई काम हो, कोई बहुत ही जैसे प्रैक्टिकल काम हो, और कोई तो अगर किसी को कोई इशारा चाहिए, मानो थर्सडे को सदगुरुवार को भोग के दिन कोई ऐसी परिस्थिति है और उसके लिए उनको बाबा से कोई सिग्नल चाहिए, बाबा से कोई इशारा चाहिए, तो कैसे पता चले कि ये बाबा का इशारा है? तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि हर चीज के लिए बाबा ने हमको श्रीमत दी हुई है। तो हर चीज के लिए पहले सोचो इसमें बाबा की श्रीमत क्या है मुझे। तो जब आप श्रीमत के बारे में सोचते हैं तो बाबा के बारे में सोचना, करना, तो आपको यथार्थ संकल्प आएगा। और फिर जब आप उसको करते हैं और वो हो जाता है, तो तब आपको लगेगा कि हाँ, ये बाबा का संकल्प था मेरे लिए, और कुछ ना कुछ कर्मों का खाता चुक्त हो गया है। तो आप, तो जैसे किसी परिस्थिति के लिए कोई श्रीमत है, तो फिर आप समझो बाबा के साथ बैठो। हाँ, बाबा से देखो क्या मिल रहा है, उसमें शक्ति मिल रही है। तो आजकल मैं क्या कर रही हूँ और मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि अंदर गहराई में कहीं ना कहीं आपको सही संकल्प आएगा। अगर आप श्रीमत के आधार पर कार्य कर रहे हो, बाबा के साथ आपका कनेक्शन है और विश्वास भी हो उसमें। आज हम बहुत बात कर रहे थे धन के बारे में, कैसे धन लेना और नहीं लेना है, क्योंकि आजकल बहुत गलत काम भी हो रहे हैं। ब्राह्मण परिवार में भी अ, कुछ ऐसे केस आ रहे हैं धन के लेन देन के बारे में। तो मैं समझती हूँ कि अगर हम बहुत अच्छे से गाइडलाइन को की पालना करें और फिर हम सोचे कि ओ कोई लालच नहीं हो, ये सब नहीं हो, विकारों के वश कुछ भी नहीं हो। क्योंकि एक एक था जिन्होंने अपना बहुत सारा धन जैसे गवा दिया था। तो यज्ञ में हर चीज के लिए बहुत सारी गाइडलाइंस तो है ना हमारे पास। तो अगर हम जो भी मर्यादाएं हैं, मर्यादाओं को अच्छे से पालना करेंगे तो फिर कोई दुख नहीं होगा। तो एरिक भाई कह रहे हैं हाँ, मर्यादाएं तो हैं, और लेकिन परखने की शक्ति भी चाहिए ना, परखना भी आना चाहिए कि बाबा क्या कह रहे हैं। तो उसमें जब हम परखना हो तो उसमें न्यारेपन का क्या रोल है, आप क्या बताओगे कि कैसे हमको न्यारे भी रहना चाहिए?
तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि अगर आप निष्काम भाव से कुछ कर रहे हैं, मानो स्वार्थवश कुछ भी नहीं है, स्वयं के लिए कुछ भी नहीं है, निष्काम भाव से कर रहे हो कि ये बाबा का यज्ञ है, बाबा का कार्य हो रहा है, सबका इसमें कल्याण होना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि अगर आप मर्यादाओं को निष्काम रूप से यूज कर रहे हो, तो फिर आपको समझ आएगा कि आप किसी स्वार्थ के वश ये सब कर रहे हो, या फिर आपको समझ आएगा कि ये आपकी शुभ भावना है, कैसे है। तो जब शुभ भावना और हमारी शुभकामनाएं होती है दूसरे के लिए, तो न्यारापन अपने आप आ जाता है स्वाभाविक रूप से। तो न्यारापन है कि मैंने ये किया, और अगर हम ये बाबा का है तो फिर आप न्यारे ही होंगे ना। तो एरिक भाई कह रहे हैं कई बार हम उससे भी न्यारे हो जाते हैं कि क्या हो रहा है मेरे चारों तरफ। तो जैसे कोई हमारा अपमान कर रहा हो या कुछ, तो उससे भी न्यारे होना, तो वो हम कैसे करें। मानो किसी ने हमें कुछ गलत कहा, हमें अपमान किया, तो मैं समझता हूँ कि आपने कई बार कहा है कि ऐसी चीजें आपको प्रभावित नहीं करती। तो ये सब चीजें न्यारेपन से तो जुड़ी हुई हैं। मानो कोई मुझे अपमान कर रहा है और मुझे वो बहुत अच्छा नहीं लग रहा, तो आप समझते हो कि जब हम ऐसे अपमान की फीलिंग में आते हैं, तो क्या वो कोई अभिमान है हमारे अंदर, इसलिए हम अपमान को महसूस करते हैं। तो अगर मैं सच में थोड़ा पवित्र नहीं हूँ, तो तभी हम ऐसा सोचते हैं ना। तो कैसे हम उस तो कई बार ऐसे होता है ना, फिर हमें बहुत मुश्किल लगता है उस अपमान की फीलिंग से बाहर निकलना। तो अगर आप many years ago, Dadi Prakash Mani was there, and we are 10, 12 instruments तो for मुझे singing. याद है एक बार हम फ्लोरिडा में थे, और एक बहन ने कुछ ऐसा कहा जो दादी को अच्छा नहीं लगा, तो फिर जयंती बहन भी वहां थे, तो उन्होंने कहा Minus that person's sanskars. तो अगर आप कैसे अचल रहते हो ऐसी चीजों में। तो मैंने कहा कि देखो, जब आप कोई भी चीज सुनते हो तो उसके संस्कारों को समझकर सुनो ना, तो जब भी सुनो तो उसके संस्कार उसमें से निकाल दो, तो फिर वो इजी हो जाता है। तो दादी कह रही थी कि I am not that. मुझे ऐसे महसूस नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मुझे जो भी टेस्ट देना है, जो भी ये करना है, कर्मों का हिसाब किताब है, वो तो मुझे करना है, लेकिन उस आत्मा का जो संस्कार है वो तो उस आधार पे ही करेगी ना। तो उस आत्मा के जो संस्कार हैं, पहले मैं उसको उसमें से निकाल देती हूँ और फिर उसके बारे में सोचती हूँ कि ये तो जो भी उनके संस्कार हैं वो उस आधार पे कर रहे हैं, उनकी कुछ इच्छाएं हैं। managing in the sense of माना कि मैं ये सब मैनेज कर लेती हूँ, मुझे ये प्रभावित नहीं करते। तो एरिक भाई कह रहे हैं कि आपको ये जैसे बाबा का वरदान है कि आपको ये चीजें प्रभावित नहीं करती। और मैं समझता हूँ कि आपके पास ये गणित है, कैसे कर लेते हो आपकी इस आत्मा को सुनो और फिर इसके संस्कारों को उसमें से निकाल दो। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हम समझे कि कोई चीज हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। first कई बार क्या होता है कि अगर हम don't stay long in that feeling. As quickly you can change is तो better. जैसे ही आप जितना जल्दी अपने संकल्पों को परिवर्तन कर सको ना, वो बड़ी बात है। तो Low self-respect or कई बार ऐसे होता है, हमारे सम्मान की कमी के कारण वो आते हैं। और incorporeal viceless, and then we say egoless. तो जैसे हम कहते हैं ना, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। तो
निरअहंकारी का मतलब कि अहंकार नहीं है, लेकिन उस अहंकार को क्या करना है, हमको स्वमान में परिवर्तन करना है। तो जैसे कि हम समझे कि ओ मेरा बहुत दिव्य बुद्धि है, तो दिव्य बुद्धि तो बाबा ने हमको दी ना, तो ये हम स्वमान में रह पाते हैं फिर। तो ये अभिमान नहीं है कि मेरी बुद्धि दिव्य है, लेकिन मेरे अंदर ये क्षमता है, मेरे अंदर ये विशेषता है। तो दूसरा कोई कहे ओ आप आप समझते हो कि आप विशेष हो, नहीं, अहंकार के वश नहीं, लेकिन स्वमान के वश। तो स्वमान में रहना अलग है, अहंकार अलग है, लेकिन हम सबको बाबा ने कुछ ना कुछ गिफ्ट दी है, कोई ना कोई गिफ्ट बाबा ने हमको दी है। तो अगर हम ये समझे कि अगर मेरे अंदर ये गुण है, मेरे अंदर ये है, शक्ति है, जैसे मैं मानो मैं नम्र चित्त हूँ, तो ये मुझे बाबा ने दिया है। लेकिन जैसे अहंकार है या लगाव है, ये बहुत मन से जुड़ा हुआ होता है ना। तो जैसे हम कई बार कहते हैं ना, मेरा बाबा। तो एरिक भाई कह रहे हैं मैं आपके संकल्पों को वरदान के रूप में ले रहा हूं, और मैं समझता हूं कि मैं अगर ऐसे कर पाऊं, अपनी भावनाओं को बदल सकूं, अपने भाव को बदल सकूं, तो जैसे आप कह रहे थे ना, सिर्फ अपनी भावनाओं को बदल देंगे तो हम परिवर्तन हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि भावनाओं को बदलना ऐसे तो नहीं है ना जैसे कपड़े बदल लेना, लेकिन भावनाओं को बदलने के लिए क्या है कि हमें अपने संकल्पों को बदलना है, संस्कारों को बदलना है, तो हम अपनी भावनाओं को बदल पाते हैं। तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं पहले आप अपनी भावनाओं को बदलो। तो भावनाएं ऐसे हैं जैसे फ्लू की तरह, फीलिंग का फ्लू। तो अगर हमें वो हो जाएगा तो हम कमजोर हो जाएंगे ना। तो पहले भावना को बदलेंगे, तो भावना बदलेगी तो हम बहुत कुछ परिवर्तन कर सकते हैं ना। ऐसे ही तो हम स्थूल रूप से भी करते हैं ना, जैसे आपको छींकना है तो छींकने के लिए दूसरा कहेगा ना अरे छींको भी मत, क्योंकि सब डर जाते हैं। तो मैं अगर मुझे कोई छींक भी आती है तो मैं हमेशा बोलती हूँ मुझे थोड़ा पानी दो या कुछ भी दो। मैं नहीं चाहती कि मुझे ऐसा कुछ भी हो, फ्लू जैसा। तो जैसे ही अगर आप अपना ध्यान रखोगे, कोई प्रॉब्लम है उसका इलाज करोगे, maybe later on you can analyze. तो आप फिर क्या है कि आप अपने संकल्पों को देख पाओगे, अपना ध्यान रख पाओगे। तो पहले भावना को बदलना है। तो जैसे हम स्थूल रूप से जैसे अपना ध्यान रखते हैं ना छोटे छोटे फ्लू के लिए, ऐसे ही हमको अपना सूक्ष्म रूप से भी ध्यान रखना है। Useful to have all these discussion on good wishes and pure feelings, but when you're confronted with the reality, you feel okay. Yeah, it doesn't. I don't find it so easy to change the feeling. तो मैं एरिक भाई कह रहे हैं मुझे नहीं लगता कि हम जल्दी से अपनी भावनाओं को बदल सकते हैं, क्योंकि कई बार भावनाएं परिवर्तन होती हैं, फिर हम कई बार मुरली सुनते हैं, टोली खाते हैं, तो फिर हमारी भावनाएं बदलती हैं। तो मैं समझता हूँ कि भावना बदलने में हमें थोड़ी मेहनत लगती है, मेरे लिए इतना सहज नहीं है। I think you are out of it lot, you know. Yeah. Anyway, तो thank मोहिनी दीदी कह रहे हैं नहीं, आप you. तो उन सब चीजों से बहुत परे हैं। Look at these, feelings, how we change them. For example, for me, when I used to feel तो tired, I feel tired, and I can tell myself I'm not tired, but it's not true. I feel कई tired. बार ऐसे होता है कि मुझे The way I थकावट change my होती है और feelings मैं अपनी भावनाओं को is बदलने की actually कोशिश that करता हूँ कि नहीं मैं I'm going to sleep थका so हुआ ना well हूँ, tonight. लेकिन मैं थका हुआ होता हूँ ना, तो मैं I'm not अपने मन thinking में about जैसे being सोच tired. रहा हूँ कि I'm creating a तो मैं feeling ये of नहीं how सोचता good कि it हाँ is मैं when थका I हुआ will हूँ, be बल्कि tired. मैं सोचता हूँ कि If हाँ I मैं don't feel आराम bad से about being सोऊंगा। tired, तो जिससे then मुझे what's going to अच्छा happen is you महसूस just होता sleep है nice. कि Anyway, that's my routine to change the feeling. मैं अपनी To तो share something with मैं people very समझता हूँ difficult. कि जो Wherever भी in the आप world आज I'll listen. टोली शेयर करोगे वो बहुत जरूर अच्छी होगी। तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि बहनें सुन रही हैं, तो बहनें जरूर आपको आज डबल टोली खिलाएंगी। तो 2 पीस हैं टोली के, बहुत फ्रेश है जो आज बनी है। तो ये बेसन से बनी हुई है। तो आप में से बहुत सारे तो जानते होंगे क्योंकि मधुबन में ये मिलती है।
तो एक ये टोली है हमारे पास और मैं समझती हूँ कि आप अच्छा पुरुषार्थ कर रहे होंगे और सबको और स्पष्टता भी मिल रही होगी आपको सुनकर। हाँ, तो बहनों को मेरी तरफ से ये सुंदर फूल है, इसकी बहुत अच्छी खुशबू है। तो आपने जो हमको टोली This is an apartment you are able to grow. Yeah, yeah, it grows the whole year. तो एरिक भाई कह रहे हैं ये पूरा साल उगते हैं मेरे फूल और इसके बहुत अच्छी खुशबू है। तो सुबह अमृत वेला और शाम के समय बहुत अच्छे खुशबू आती है इन फूलों में से। तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं हाँ प्लांट तो हम रख देते हैं, तो लेकिन behind the wall are very happy and they तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि एरिक भाई कह रहे हैं आप ब्लेसिंग देते हो ना, वरदान देते हो इन फूलों को हर हफ्ते, तो इसलिए बहुत अच्छे उग रहे हैं, तो ये खुश हो जाते हैं। Yes, oh, it's a big one. Okay, I'll bring it next week. I'll bring it. I'll have to तो roll it. भूमि बहन कह रहे हैं आप हमको वो प्लांट दिखाना जिसमें ये फूल लगते हैं, तो एरिक भाई कह रहे हैं वो बड़ा है। Okay, I can take photo as well. Yes. तो Okay. भूमि बहन कह रहे हैं हमें फोटो खींच के दिखाना। Know how to take care. That's why we are asking this question. तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं हमारे पास भी एक ऐसा है, लेकिन उसमें वो बाहर है और थोड़े से फूल आते हैं उसमें, लेकिन इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो आप हमको बताना हम इसका ध्यान कैसे रखें। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी खुशबू है इसकी, तो इससे चारों तरफ वातावरण भी बहुत अच्छा बना रहता है। तो जब हम सुबह गुड मॉर्निंग करते हैं बाबा को, तो हम इन फूलों को भी देखते हैं जहाँ पे लगे हुए हैं। तो अभी हम बाबा को गुड नाइट भी करते हैं। तो एरिक भाई कह रहे गुड नाइट बाबा।